नमस्कार, दिन भर की खबरों के साथ स्वामी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण त्यागी और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अजमेर की जनता ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात। कार्यक्रम के 41वें संस्करण की भारत रत्न सर सीवी रमन को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने की शुरुआत। गर्मियों से पहले मिला पानी का तोहफा। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव नानी ने पानी की पाइपलाइन का किया शुभारंभ। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मेले में पहुंचे शहर के खास मेहमान। बाबा बर्फानी के दर्शन की गई महाआरती। शहर की जेसिका हिस्केल को बैंकॉक में प्राइड ऑफ एशिया अवार्ड से किया गया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन की बात का प्रसारण हुआ। अजमेर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक जनसभा लगाई गई, जहां प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने के लिए लोग इकट्ठा हुए। रेडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री जनता से अपनी बात करते हैं और कई मुद्दों पर सुझाव भी मांगते हैं। इस कार्यक्रम का ये 41वां संस्करण था, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने महान भौतिक शास्त्री और भारत रत्न सर सीवी रमन को याद करते हुए की। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे और इसी के साथ उन्होंने एनडीएमए की तारीफ करते हुए कहा कि एनडीएमए लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहा है। समाज को बचा सकते हैं। कभी कभी हमने देखा है कि वर्क प्लेस पर सेफ्टी को लेकर बहुत सूत्र लिखे गए होते हैं, लेकिन जब देखते हैं तो कहीं पर उसका पालन नहीं आता है। मेरा तो आग्रह है कि महानगर पालिका, नगर पालिकाएं जिनके पास फायर ब्रिगेड होते हैं, देश में आपदा प्रबंधन की अगुवाई कर रहा है। भूकंप हो, बाढ़ हो, साइक्लोन हो, भूस्खलन हो, जैसे विभिन्न आपदाओं को रेस्क्यू ऑपरेशन हो। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव नानी ने जनता को पानी की पाइपलाइन का तोहफा दिया है। रविवार को हाथीभाटा इलाके में उन्होंने पानी की पाइपलाइन का शुभारंभ किया। रविवार का दिन हाथीभाटा इलाके के लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया। राज्य के शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने यहां पहुंचकर पानी की पाइपलाइन का शुभारंभ किया। स्थानीय लोगों ने हार पहनाकर शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी का स्वागत किया और पानी की समस्या हल करने के लिए उनका धन्यवाद भी किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए जा रहे लगातार विकास कार्यों में पानी के लिए भी हम विशेष प्रयत्न कर रहे हैं। उसके तहत अजमेर उत्तर में लगभग 117 करोड़ के काम स्वीकृत हुए, कुछ पूरे हो गए और आज इस वार्ड 5 और 6 के जुड़ाव के अवसर पर जो अपना दौलत बाग है, दौलत सुभाष उद्यान, वहाँ से लेकर के और चमार घाटी पूरी पर लगभग 600 मीटर 8 इंच की पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसके तहत इस पाइपलाइन से आसपास की गलियों का प्रेशर निश्चित रूप से बढ़ेगा। कबूतरशाला गली है और साथ में कृष्णा कॉलोनी है, बाबूगढ़ है। यहाँ पे ऊंचाई पे होने के कारण पानी की बहुत कमी है, इसलिए आज इसमें से इस 600 मीटर से लगभग 23 लाख लीटर की पाइपलाइन बिछेगी और इसके ऊपर जो पेच वर्क है वह भी होगा। इसके साथ ही आज अपने हाथीभाटा में जो सरदार गली और अपने पीपल वाली गली है, जिसके आधार पर ब्रह्मपुरी जो पूरा एरिया है उससे भी पानी का प्रेशर कम था, वहाँ भी 10 लाख की लागत से लगभग 650 मीटर पाइपलाइन, जिसमें 4 इंची और 6 इंच की है, उसको भी आज बिछाने का श्री गणेश किया है। इस तरह आज 33 लाख की लागत से हमने केवल पानी की पाइपलाइन का श्री गणेश किया है। अगले 15 दिन के अंदर ये पाइपलाइनें बिछ जाएंगी, जिससे यहाँ के क्षेत्र की जनता को काफ़ी लाभ होगा और इस तरह जनता की समस्याओं के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और भी कहीं विकास के काम में कहीं भी पैसे की कमी नहीं आने देंगे। हम सब लोग मिलकर के
जनता की खुशहाली के लिए, जनता की समस्याओं के समाधान में, विशेष रूप से अजमेर की पुरानी समस्या पानी की, उसके सुलझाने में हम लोग प्रयत्नशील हैं। मुझे अपेक्षा है इन पाइपलाइन के बिछने से अजमेर में ऐसी 70 गली में जगह इस तरह की पाइपलाइन बिछाई जा रही है और हम निश्चित रूप से निरंतर विकास के काम करते रहेंगे। गर्मियों के दस्तक देने से पहले ही पानी की पाइपलाइन का तोहफा पाकर क्षेत्रवासी काफी खुश नजर आए। इस मौके पर स्थानीय पार्षद अनीस मोयल सहित जलदाय विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। पवन अटारिया और विशाल सोलोमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अजमेर। आज़ाद मैदान पर चल रहे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मेले के 5वें दिन महाआरती में मुख्य अतिथि के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनीता बघेल और विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वामी ग्रुप के एमडी कमल प्रकाश कृष्णानी और भाजपा शहर अध्यक्ष अरविंद यादव ने शिरकत की। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आजाद पार्क में पिछली 21 तारीख से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले के 5वें दिन बाबा बर्फानी की महाआरती में मुख्य अतिथि के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनीता बघेल और विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वामी ग्रुप के एमडी कमल प्रकाश कृष्णानी और भाजपा शहर अध्यक्ष अरविंद यादव ने शिरकत की। यहाँ आकर इन लोगों ने मेडिटेशन के बारे में जानकारी ली और एक गैजेट की सहायता से इनके स्ट्रेस लेवल्स को भी नापा गया। देखिए, ये बहनों से मेरा बहुत पुराना संपर्क है और जो ब्रह्मा कुमारी की जो भी बहनें हैं हमारी, वो समाज के लिए काम करती हैं, समाज में रह करके काम करती हैं, उनसे एकाकी होकर के काम नहीं करती। उनका सबसे पहला काम जो मैंने समझा है कि समाज के जितने समाज को प्रभावित करने वाले लोग हैं, जो प्रबुद्धजन हैं, उनको संपर्क साधना, ताकि उनके माध्यम से वो चीज़ों को फैलाया जा सके। तो जब मैं राजनीतिक जीवन में आई तभी से मेरा इन बहनों से संपर्क है, इसलिए मैं उनके कार्यक्रम में आई हूँ, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है। और मुझे ये भी पता है कि उनका जो भी कार्यक्रम होगा वो समाज को देने के लिए होता है। तो व्यस्तता तो अपने कार्यक्रम के लिए तो आदमी समय निकाल ही लेता है, इसलिए ये कार्यक्रम अपना है। इस नाते से चूँकि ये कार्यक्रम शुरू हुआ था तब विधानसभा चल रही थी और मैंने तय किया था कि शनिवार रविवार को किसी एक दिन जा कर के देखेंगे, तो इसलिए देखने का। मेडिटेशन टेस्ट करा, उसका क्या असर है? क्या सीखा? वो असर नहीं दिखाता है, वो जो कुछ असर आपने अंदर रखा हुआ है उसको दिखाता है कि आपके अंदर ये है ना। तो उन्होंने जो टेस्ट लिया, उस टेस्ट से मुझे ये संतुष्टि मिली कि मैं अपने माइंड पर, है ना, अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल कैसे करूं, कैसे सीखूं उसको, और मेरे में वो पावर है कि नहीं है, मेरे में वो क्षमता है कि नहीं है, वो उस मशीन से टेस्ट हुआ। और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप कोशिश करें तो निश्चित रूप से उसको कर सकती हैं। तो थोड़ा अच्छा भी लगा। मेले में आए इन खास मेहमानों ने यहाँ मौजूद गेम्स के स्टॉल्स में भी अपना हाथ आजमाया। इसके बाद इन लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए और महाआरती भी की। इस हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मेले का मुख्य आकर्षण ये 27 फीट के कुंभकर्ण का लाइव शो है। इसके अलावा 32 फीट का ये शिवलिंग भी लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। सचिन कनौजिया और विशाल सोलोमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अजमेर। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।